Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. आज की वीडियो में हम बात करेंगे FIA के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से। आप लोगों को पता होगा कि FIA इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के जो M1 पेपर MCQ एग्ज़ाम लिए गए थे उनका रिज़ल्ट आया है। पिछले एक माह में दोनों एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया है। It was case number 45 and 46 of 2023 उन दोनों का रिज़ल्ट आया है। और अब स्क्रीनिंग टेस्ट से निकल के उन तमाम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। अब हमने देखना है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का क्या रोल है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के क्या स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स अगली स्टेजेस में काउंट होंगे। तो और काफ़ी मुझे टाइम हो गया था कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि इट्स ए गुड टॉपिक, इस पर बात करनी चाहिए और इस पर हम मरहलावार बात करते रहेंगे इसके डिफरेंट फेजेस के हवाले से। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का ये है कि ये तो पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके मार्क्स काउंट होंगे। इसके बाद इंटरव्यू की स्टेज होगी, उसमें भी आपके मार्क्स काउंट होंगे। लेकिन जहाँ तक स्क्रीनिंग का ताल्लुक़ है, वन पेपर MCQ का ताल्लुक़ है, तो उसका रोल सिर्फ इतना था कि आपको ढेर सारे कैंडिडेट्स में से उठा के ज़रा थोड़े कम कैंडिडेट्स में ले आए और फिर उनका आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो और इंटरव्यू हो। यानी कि मीनिंग देयर बाय कि देयर वुड बी नो मार्क्स ऑफ दिस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका काम सिर्फ फिल्ट्रेशन था। अब आगे इसकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के 100 मार्क्स होंगे और आपका इंटरव्यू जो है उसके 200 मार्क्स होंगे। तो इन 300 मार्क्स की बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा और फाइनल रिकमेंडेशन आएगी। अच्छा, अब इसमें देखना ये है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की क्या अहमियत है, इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल इसकी तैयारी करनी चाहिए और अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बुलाया जाना इस टेस्ट के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब 100 मार्क्स में से जो लोग 40 मार्क्स इसके होंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे लोग जो 40 मार्क्स ले लेंगे उनको इस टेस्ट के लिए, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनका एक मेरिट वाइज उनकी लिस्ट बनेगी, उसमें प्रोविंशियल कोटा को मद्देनज़र रखा जाएगा, माइनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा, और फिर उसके अगेंस्ट जनरल मेरिट्स की जो सीट्स होती हैं उसमें नॉर्मली एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और जो प्रोविंशियल कोटा की सीट्स होती हैं उसमें एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को कॉल किया जाता है। तो वो उन चीज़ों की सारी वर्किंग करके FPSC आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो जिसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अच्छा मेरिट नहीं आएगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस कम हो जाएंगे इंटरव्यू में बुलाए जाने के। ठीक है, वो एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके मुताबिक आपको बुलाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव, तो वाज़ह ये हुआ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करनी है और इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। एक दफ़ा इस टेस्ट की तैयारी कर लेंगे तो हर जगह काम आएगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 100 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें 40 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। इसके 3 पार्ट्स होंगे। एक इंग्लिश एसे, इंग्लिश का पार्ट होगा, इंग्लिश एसे का 40 मार्क्स का एसे आपने लिखना होगा। उसके अलावा जो पार्ट 2 है वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट होगा। उसमें कोई 5-6 टॉपिक्स हैं, CPAC, कश्मीर इशू, पाक US रिलेशंस वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ये चेंज भी कर सकता है FPSC इन इश्यूज़ को सिलेबस में, लेकिन अभी तो नॉर्मली यही चल रहे हैं। तो इनको आपने तैयार करना है और इनमें से आपको दो सवाल दिए जाएंगे 15-15 मार्क्स के। उसके बाद आपका आ जाएगा पाक स्टडीज़ और इस्लामियत का पोर्शन, वो भी 30 मार्क्स का पोर्शन है। उसमें एक सवाल इस्लामियत के पोर्शन में से आ जाएगा और एक सवाल आपका पाक स्टडीज़ के पोर्शन से आ जाएगा। इस एग्ज़ाम में चॉइस होती है, नॉर्मली चॉइस दी जाती है। नॉर्मली जो 30 मार्क्स का एक पार्ट है उसमें अगर आपने 2 सवाल करने हैं तो 4 सवाल उसमें आ जाते हैं, तो 2 की 50-50% चॉइस है। और जो ऐसे वाला पार्ट है उसमें आपने 4 एसेस में से एक ऐसे, 4 टॉपिक्स में से आपने एक ऐसे अटैम्प्ट करना होता है, तो उसमें भी आपको चॉइस मिल जाती है। तो ये सिलेबस अब आपके सामने है, टाइम आपके पास है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। इंग्लिश एसे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसको सीखें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करें, और बाकी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप देखना शुरू करें। ठीक है, उसमें आई वुड एडवाइस कि आपके सर्कल में कोई जिसको इंग्लिश ऐसे लिखने का एक्सपीरियंस है
وہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کا اسپائرنٹ ہے تو اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، کیونکہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں 100 مارکس کا ایسے لکھا جاتا ہے، اور انہی لائنس پہ ہم نے اس ایسے کو بھی لکھنا ہے، لیکن بس اس میں ٹائم کم ہے۔ اس ٹیسٹ کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کا ٹوٹل ڈیوریشن آپ کا 30 منٹس کا 3 آورس کا ہوگا، 3 آورس کا ڈیوریشن ہوگا، جس میں آپ نے یہ تینوں پارٹس کرنے ہیں، ایسے پارٹ، اسلامیات، پاک اسٹڈیز اور کرنٹ افیئرس۔ سو دس از آل اباؤٹ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ۔ باقی اس کے سلیبس پہ فردر ہم بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں، اور ڈفرینٹ جو اس کے اسپیکٹس ہیں ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے، اس پہ بات کریں گے۔ اینڈ اف وی فیل کہ اس پہ ہمیں کوئی بیچ سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس آپشن کو بھی دیکھ لیں گے، اورینٹیشن رکھنے کے بعد اس کے پریپریشن بیچ کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ دیٹ وڈ انٹائرلی ڈپینڈ اپون ٹائم اویلیبلٹی کے حوالے سے۔ آج کل میرا بیچ چل رہا ہے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے انٹرویو پریپ کے حوالے سے، تو دیٹ وڈ آل ڈپینڈ آن دس کہ ہم کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ تو باقی میں نے آپ کے لیے گائیڈ لائن دے دی ہے، آپ کی سیلف اسٹڈی کے حوالے سے بھی ان ٹاپکس کو، ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں۔ یہ پریپریشن کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، ایک طرح سے کمپٹیشن ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، اب 36,000 لوگوں میں سے انہوں نے جو سیٹس ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں، تو اس کے حساب سے ہی بچوں کو کال کرنا ہے۔ تو یو ہیو ٹو بی کمپیٹیٹیو، اور یو ہیو ٹو بی اہیڈ آف دا ریسٹ آف دا کینڈیڈیٹس، تو پھر ہی آپ اس کے لیے اگلے مراحل میں جا سکیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔